विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में रघुवंशम महाकाव्य, और रघुवंशम महाकाव्य में आज पढ़ेंगे हम 8वां श्लोक। देखिए विद्यार्थियों, अब तक जो हमने पढ़ा था वह हमने क्या पढ़ा कि वो जो इंदुमती है, इंदुमती का जो स्वयंवर आयोजन हो रहा है, जो इंदुमती के भाई दर्शक हैं, उन्होंने विदर्भ के जो राजा हैं अपनी बहन के उस विवाह के आयोजन के लिए जो विद्यार्थियों स्वयंवर का आयोजन किया है, उसमें अनेक राजा अनेक राजकुमार आए हुए हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वे जो राजा और राजकुमार आए हुए हैं, तब क्या होता है विद्यार्थियों, उसके बाद वे जब बैठे हुए थे सजे हुए मंचों पर, तो उसमें राजकुमार अज जो राजा रघु के पुत्र हैं वह प्रवेश करते हैं। और राजा रघु के पुत्र जब अज उसमें प्रवेश करते हैं विद्यार्थियों, तो फिर क्या होता है कि वे जो राजा थे जो स्वयंवर स्थल पर बैठे हुए थे, उनके मन में जो इच्छा थी इंदुमती को प्राप्त करने की, वह इंदुमती को जो प्राप्त करने की इच्छा थी वह निराशा में बदल गई। और निराशा में क्यों बदल गई? निराशा में इसलिए बदल गई क्योंकि वह जो अज है वह अत्यंत सुंदर थे, और अज अत्यंत सुंदर थे, इसलिए क्या हुआ कि उनकी जो आशा है वह निराशा में बदल गई अन्य राजाओं की। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसमें ये बताया था कि जिस प्रकार से जो नगर के निवासी हैं पहले अन्य सभी राजाओं की तरफ देख रहे थे, और उसके बाद वे जो नगर के निवासी हैं वे अन्य राजाओं को छोड़ करके अज को देखने लगे। तो वे ऐसे ही देख रहे थे जैसे एक खिले हुए पुष्पों के वृक्ष पर जिस प्रकार से भौरे बैठे रहते हैं, लेकिन उसी समय यदि वन में कोई मदजल बहाने वाला हाथी आ जाता है तो वे उस पुष्प को छोड़ करके, पुष्पों के वृक्ष को छोड़ करके जिस प्रकार से एक हाथी के ऊपर आके लग जाते हैं, मदजल बहाने वाले हाथी के ऊपर, उसी प्रकार से विद्यार्थियों क्या हुआ कि उन सभी नगर निवासियों के जो नेत्र थे वे उनसे हट करके, किनसे हट करके, जो अन्य राजा लोग थे उनसे हट करके किस पर जा लगे? उस राजा पर जा लगे। कौन से राजा पर? जो राजा अज था, जो राजकुमार अज था रघु का पुत्र, उस पे जा लगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, क्या कहते हैं कि अथ स्तुते बंदीव्य अन्वयज्ञ सोमार्क वंशे नरदेव लोके संचारिते चागरुसार्योनौ धूपे समुत्सर्पति वैजयंती। देखिए भैया क्या कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, देखिए अत अत कहते हैं इसके बाद, किसके बाद? स्तुति हो जाने पर, स्तुति कर लिए जाने पर बंदीव्य, बंदियों के द्वारा, क्योंकि प्रत्येक राज्य में राजा के यहाँ बंदी रहते थे, तो क्या था? अत स्तुते बंदीव्य, के बंदियों के द्वारा स्तुति कर लिए जाने पर, अन्वय कहते हैं वंश को, किसी राजा का वंश, तो अन्वयज्ञ जो अन्वय को जानते थे, जो वंश को जानते थे, ऐसे बंदियों के द्वारा सोमार्क वंशे, जो सोम कहते हैं चंद्रमा को और अर्क कहते हैं सूर्य को, जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के विषय में जानने वाले थे, नरदेव लोके, कि नरदेव लोक में, अर्थात राजाओं का जो समूह था, उन राजाओं के कौन सूर्यवंशी है कौन चंद्रवंशी है, इस विषय में जो जानते थे, ऐसे संचारित हो जाने पर, फैल जाने पर, अगरुसार्योनौ, कि अगरुसार्योनौ जो अगरबत्ती की सुगंध होती है और उसका जो मूल कारण होता है उसके चारों तरफ फैल जाने पर धूपे
सम उपसर्पति, और जो धूप है, धूप के सम उपसर्पति के धूपे यानी धूप के चारों तरफ फैल जाने पर विजयंती, वैजयंती कहते हैं पताका को। तो क्या कहा विद्यार्थियों कि इसके बाद अनवयज्ञ, जो वंशों को जानने वाले थे, ऐसे बंदी भी या सोमार्क वंशे नरदेव लोके, कि बंदियों के द्वारा सूर्य और चंद्र वंश में जो उत्पन्न होते थे, ऐसे राजाओं के स्तुति सती, स्तुति कर लिए जाने पर संचारते अग्रुसार्योनव धूपे वैजयंती, और अगरबत्ती की सुगंध तथा धूप के चारों तरफ संचारित हो जाने पर समुस्पर्वती च, और चारों तरफ जो पताका थी उसकी धूप की, उसके फैल जाने पर जो राजकुमारी इंदुमती थी उसने उस स्वयंवर में प्रवेश किया। ये जो पंक्ति है विद्यार्थियों, ये जब हम पढ़ेंगे तो 10वें नंबर का जो श्लोक है उसमें आएगी कि उस मंच में, दोनों तरफ मंच में क्या था, आसन रखे हुए थे और बीच में एक मार्ग था। तो मार्ग था तो क्या हुआ कि वह जो राजकुमारी इंदुमती थी उसने उस मार्ग के द्वारा उस मंच पर प्रवेश किया। क्या कहते हैं कि जो राजकुमारी इंदुमती थी उसने उस मार्ग के द्वारा उस मंच पर प्रवेश किया। तो ये कब आएगा, देखिए क्या कहा है कि इसके अनंतर, इसके बाद राजकुलों के विषय में अच्छी तरह से ज्ञान रखने वाले और स्तुति पाठ करने वाले भाटों या चारणों के द्वारा चंद्रवंश तथा सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं महाराजाओं के समूह की प्रशंसा कर लिए जाने के बाद एवं चारों ओर अगरबत्ती की सुगंध के प्रसारित हो जाने के बाद सुगंधित द्रव्यों से भरपूर धूपबत्तियों के धुएं की विजय पताकाओं के चारों तरफ चढ़ जाने के बाद इंदुमती ने उस स्वयंवर में प्रवेश किया। अब देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों, जब आप पढ़ेंगे कि पूर्वोपकंठोपवनाश्रयाणाम कलापिनाम उद्धत नृत्य हेतु प्रथमात् संख्ये परितो दिगंतान स्वने मूर्छति मंगलार्थे। क्या कहते हैं, पूर्व उपकंठ, कि पुर कहते हैं नगर को और उपकंठ कहते हैं पास में, उपवन जो बगीचे थे। क्या कहा कि पूर्व उपकंठ उपवन आश्रयणाम, कि पूर्व माने जो नगर होता है और उपकंठ कहते हैं उसके समीप, उपवन जो बगीचा थे, आश्रयणाम जो उसमें आश्रय लेकर के रहते थे, ऐसे कलापिनाम जो मोर थे, जो मोर थे, उद्धत नृत्य हेतु, के उद्धत नृत्य का जो कारण होता है प्रथमात् संख्ये, कि प्रथमात् संख्ये शंख की ध्वनि से परितो चारों तरफ दिगंतान तूर्य स्वने मूर्छति मंगलार्थे, के दिगंतान जो चारों दिशाओं के अंत में तूर्य स्वने, तूरी के आवाज के, मूर्छते मंगलार्थे के चारों तरफ मंगलार्थ के लिए फैल जाने पर, इसमें क्या बताया विद्यार्थियों, देखिए क्या कहा है, क्या कहते हैं कि पूर्व उपकंठ, कि जो पुर था, नगर था, पूर्व उपकंठ का तात्पर्य क्या है, जो नगर था, उपवन आश्रयाणाम, जो उपवन कहते हैं बगीचे में जो आश्रय लेकर के रहते थे, कलापिनाम जो मोर, उद्धत नृत्य हेतु जो उनके उद्धत नृत्य का जो कारण था, प्रथमात् संख्ये, कि प्रथमात् संख्ये के शंख के जोर से बजाए जाने पर, और दिगंतान स्तूर्य स्वने, और दिगंतान, दिगंतान कहते हैं दिशाओं में, चारों दिशाओं में, तूर्य स्वने जो तुरी होती है उसकी ध्वनि के, मूर्छति मंगलार्थे, मूर्छति
माने चारों तरफ मंगल के लिए बजाए जाने पर, जब कैसा हो गया कि जब शंख की ध्वनि हुई और जो तुरी आदि वाद्य यंत्र थे वे जब मंगल कार्यों के लिए बजाए गए, तब उस समय उस राजकुमारी इंदुमती ने उस स्वयंवर स्थान पर प्रवेश किया। क्या कहते हैं कि जब उस मंगल कार्य के लिए वे बजाए गए तो उस राजकुमारी इंदुमती ने उसमें प्रवेश किया। देखिए क्या कहते हैं कि राजा भोज की राजधानी रूपनगर के बिल्कुल पास में ही बने हुए बाग बगीचों में रहने वाले रंग बिरंगे मयूरों के उछल उछल कर नाचने के कारण के रूप मेघ की गर्जना के व्याप्त हो जाने पर तथा उसके साथ ही मांगलिक कार्य की सूचना देने वाले अनेक प्रकार के बाजों की आवाज के सभी ओर अच्छी तरह से व्याप्त हो जाने पर उस इंदुमती ने उस स्वयंवर स्थल पर प्रवेश किया। अब देखिए क्या कहते हैं कि मनुष्य वायम चतुर्श्रयानम अध्यास्य कन्या परिवार सोवी विवेश मंचांतर राजमार्गम पतिंबरा क्लिप्त विवाह वेशा। देखिए क्या कहा है विद्यार्थियों कि मनुष्य वायम, मनुष्य वाय किसको बोलते हैं? जो मनुष्यों के द्वारा ले जाई जा रही थी, जिसको मनुष्य ला ढोकर के ला रहे थे। चतुर्श्रयानम, चतुर्श्रयान कहते हैं जिसमें चार कोने होते हैं। क्या कहा? चतुर्श्रयानम, जो चतुष्कोण वाली थी जिसमें चार कोने थे, ऐसी को। अध्यास्य, उसमें बैठ करके। कन्या, जो कन्या थी। परिवार शोभी, जिसकी परिवार शोभा बढ़ा रहा था, ऐसी जो कन्या थी। विवेश, प्रवेश किया। मंचांतर राजमार्गम, मंच के बीच में जो राजमार्ग था उस पर प्रवेश किया। पतिंबरा क्लिप्त विवाह वेशा, जो पतिंबरा, जो पति का वर्ण करने वाली थी, और क्लिप्त विवाह वेशा, और जिसने विवाह की वेशभूषा धारण कर रखी थी, ऐसी वह जो राजकुमारी थी इंदुमती, उसने उस स्वयंवर के मध्य में जो राजमार्ग था उस पर प्रवेश किया। देखिए क्या कहते हैं कि मनुष्य वायम, कि जो मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने योग्य थी। चतुर्श्रयानम, जो चार प्रकार के चतुर्श्रयानम चार कोणों वाली थी। अध्यास्य, उसमें बैठ करके। कन्या परिवार शोभी, जो कन्या थी और जिसकी शोभा परिवार बढ़ा रहा था, यानी उसके साथ उसका परिवार भी आया था, ऐसी जो कन्या थी। विवेश मंचांतर राजमार्गम, कि विवेश, उसने प्रवेश किया मंचांतर राजमार्गम, यानी मंच के बीच में जो राजमार्ग था उस राजमार्ग पर उसने प्रवेश किया। पतिंबरा क्लिप्त विवाह वेशा, कि जो पति का वर्ण करने वाली थी और जिसने विवाह की वेशभूषा धारण कर रखी थी, ऐसी उस कन्या ने प्रवेश किया। क्या कहते हैं कि जिसने विवाह की वेशभूषा धारण कर रखी थी ऐसी, और जो अपने परिवार के द्वारा शोभा पा रही थी ऐसी, अर्थात जिसके साथ उसका परिवार भी आया था, ऐसी उस कन्या ने मंच अंतर, मंच के बीच में राजमार्गम, उस राजमार्ग पर प्रवेश किया। क्या कहते हैं देखिए कि विवाह जैसे मांगलिक कार्य के अनुकूल वेशभूषा को धारण करने वाली, वह भी पति का स्वयं वर्ण करने वाली, वह राजकन्या इंदुमती मनुष्यों के द्वारा अपने कंधों पर ढोकर के ढोने योग्य चार कोणों वाले वाहन में चढ़कर के अपने परिवार के सदस्यों तथा सखीजनों के साथ सुशोभित होती हुई
दोनों तरफ मंचों के बीच में बने हुए राजमार्ग पर प्रविष्ट हुई। क्या कहते हैं कि जो जिसने विवाह का वेश धारण कर रखा था, क्योंकि स्वयंवर था और वह विवाह के लिए था, तो जिसने विवाह का वेश धारण कर रखा था ऐसी, और जो परिवार के द्वारा शोभित थी, अर्थात जिसके साथ उसका जो परिवार था वह भी आया था, ऐसी जो थी, और जो परिवार के साथ आई थी वह तो थी, और उसके बाद क्या कहा है कि परिवार के द्वारा जिसकी शोभा बढ़ाई जा रही थी ऐसी, और जो 4 कोनों वाली एक पालकी में बैठ करके आई थी ऐसी उस कन्या ने प्रवेश किया। क्या कहते हैं 4 कोनों वाली जो पालकी में बैठ के आई थी ऐसी उस कन्या ने उस राजमार्ग से प्रवेश किया। अब देखिए कि तस्मिन् विधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्र सतैकलक्ष्ये त्रिपेतुः अंतःकरणीय नरेन्द्रादेय स्थिता केवलम् आसनेषु। अब देखिए क्या कहते हैं, ये जो प्रश्न है विद्यार्थियों, ये यहाँ से यहाँ तक ये पंक्ति अनेक बार परीक्षा में आ चुकी है। क्या कहते हैं कि ये जो पंक्ति है वह अनेक बार परीक्षा में आ चुकी है, और उसमें ये पूछा जाता है कि इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं कि तस्मिन् विधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्र सतैकलक्ष्ये निपेतुः अंतःकरणीय नरेन्द्रादेय स्थिता केवलम् आसनेषु। क्या कहते हैं तस्मिन् विधानातिशये, कि वह जो विधान का अतिशय थी, जो सृष्टि में अत्यंत सुंदर थी ऐसी, विधातुः विधाता, कि जो विधाता की अत्यंत सुंदर सृष्टि थी ऐसी, कन्यामय जो कन्या थी इंदुमती, नेत्र सतैकलक्ष्ये जो सैकड़ों नेत्रों का एकमात्र लक्ष्य थी, जो क्या थी सैकड़ों नेत्र जिसको देख रहे थे ऐसी, निपेतुः अंतःकरणीय नरेन्द्रा, कि जो नरेंद्र हैं जो राजा हैं, निपेतुः जागरे, अंतःकरणीय अंदर की इंद्रियों के द्वारा, नरेंद्रा राजा लोग, देहय्य स्थिता केवलम आसनेषु, कि वे आसनों पर केवल देह से शरीर से ही स्थित थे। बाकी तो क्या हुआ कि वे जो राजा लोग थे वे वहां पर जागरे। कहां पर जागरे? उस इंदुमती के पास। क्योंकि जब इंदुमती ने प्रवेश किया विद्यार्थियों, और इंदुमती ने जब उस मंच पर प्रवेश किया तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो राजा लोग बैठे हुए थे वे राजा लोग क्या है उस इंदुमती को देखने लग गए। और जब वे उस इंदुमती को देखने लग गए तो तब क्या हुआ विद्यार्थियों कि इंदुमती को देखते समय वे आसनों पर शरीर से बैठे थे, लेकिन उनके मन की जो अंतःकरण थे, अंतर इंद्रियाँ थी, वे कहाँ पहुँच गई? उस इंदुमती के पास। यानी वे केवल शरीर से ही वहाँ बैठे हुए थे और अंदर मन से कहाँ थे? इंदुमती पर। यही कहा है देखिए, तस्मिन् विधानातिशये, तस्मिन् माने उस इंदुमती के, विधान अतिशय जो सृष्टि की अत्यंत सुंदर सृष्टि थी उसके, विधातुः कन्यामय कि जो विधाता की अत्यंत सुंदर सृष्टि थी और जो कन्या के रूप में थी, और नेत्र सतैकलक्ष्ये और सैकड़ों नेत्र जिसको देख रहे थे ऐसी, निपेतुः अंतःकरणीय नरेन्द्रा कि जो राजा लोग हैं वे अंतःकरणों से उसके पास जा गिरे, देहय्य स्थिता केवलम आसनेषु और आसनों पर तो वे केवल शरीर से बैठे हुए थे। यानी मन से अर्थात अंतःकरण जो होते हैं उनसे वे उस इंदुमती को देख रहे थे
वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। जैसे कहते हैं ना, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, यानी दिमाग तो कहाँ था उसके पास और शरीर कहाँ था उसमें, किसमें, उस आसन पर। तो इसलिए ये बात कही गई है। देखिए क्या कहते हैं कि विधाता की सृष्टि में विद्यमान उस अतिशय रूप से सुंदर कन्या स्वरूप रचना इंदुमती में जो सैकड़ों सैकड़ों आंखों के लिए एकमात्र दर्शनीय लक्ष्य थी, वहां पर उपस्थित सभी राजा महाराजा अपने मन और हृदय से गिर गए, अर्थात उसे एकटक निहार कर देखने लगे, और सिंहासनों पर तो वे केवल शरीरों से बैठे हुए थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और व्याकरण टिप्पणी में देखिए, स्तुत है तो स्तु धातु है, का प्रत्यय है, सप्तमी एक वचन है। संचारते है, देखिए ऐसे धूपे है, धूप शब्द है, सप्तमी एक वचन है। और बंदी भी है, अन्वय भी है, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। बंदी भी में तृतीया विभक्ति एक वचन है। और देखिए सम और उत उपसर्ग है, सर्प धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। और फिर देखिए च प्लस अगरुसार यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से विद्यार्थी देखिए पुरोपकंठोपवन आश्रय, पुर उपकंठ यहाँ गुण संधि हो जाएगी, और उपकंठ प्लस उपवन यहाँ भी गुण हो जाएगी, और उपवन प्लस आश्रयणाम यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर देखिए हेतु, हेतु शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर देखिए परितः, दिगंतान स्तूर्य मूर्छति, मूर्छ धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मंगल प्लस अर्थे या दीर्घ संधि हो जाएगी। देखिए देखिए अध्यास से अधि प्लस आस प्लस ल्यप, कन्या है रमा की तरह चलेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। मंच अंतर यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। और राजमार्गम, राजमार्गम कहते हैं द्वितीय हो जाएगी। विवेश, विष धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और फिर देखिए यहाँ लिखेंगे तस्मिन है, सद शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और विधातु तो विधात्री शब्द है, षष्ठी एक वचन है। और कन्यामये, कन्या प्लस मयट प्रत्यय है। नेत्र सतैक लक्ष्य, नेत्र सत, फिर यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी, तो नेत्र सत एक लक्ष्य। और देखिए फिर निपेतुआ, लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। करणीय प्लस नरेंद्रा, यहाँ भी विसर्ग हो जाएगी। देह शब्द है, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। स्थिता है, स्था धातु है, ता प्रत्यय है। और आसनेषु, आसन शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब देखिए 12वां श्लोक है विद्यार्थियों, ताम प्रत्यय अभिव्यक्त मनोरथानाम, ताम प्रत्यभिव्यक्त मनोरथानाम महीपतीनाम प्रणय अग्रदूत्यः प्रवासोपायपादपानां श्रृंगार चेष्टा विविधा बभूव। देखिए क्या कहते हैं कि जब इंदुमती स्वयंवर में उपस्थित हो गई और स्वयंवर में जब उपस्थित हो गई विद्यार्थियों, तो क्या होता है, वहाँ पर जो राजा बैठे हुए थे वे विभिन्न प्रकार की श्रृंगारिक चेष्टाएं करने लगे। और श्रृंगारिक चेष्टाएं करने लगे तो देखिए क्या कहते हैं कि ताम प्रत्यभिव्यक्त मनोरथानां महीपतीनां प्रणय अग्रदूत्य प्रवाल शोभा पादपानां श्रृंगार चेष्टा विविधा बभूव। कि ताम माने उस इंदुमती के प्रति अभिव्यक्त मनोरथानां के अभिव्यक्त मनोरथानां के जो मनोरथों को प्रकट करने वाले महीपतीनां राजाओं के प्रणय अग्रदूत्य के प्रेम की जो अग्रदूती थी, प्रवाल शोभा पादपानां, जिस प्रकार से पादपों की प्रवाल शोभा होती है, श्रृंगार चेष्टा विविधा बभूव के विविध प्रकार की श्रृंगार चेष्टाएं हुई। क्या कहते हैं कि देखिए ताम प्रति अभिव्यक्त मनोरथानाम के उसके प्रति अपने मनोरथ को अभिव्यक्त करने वाली, मनोरथ को प्रकट करने वाली महीपतीनां प्रणय अग्रदूत्य। महीपतीनां माने राजाओं के, प्रणय अग्रदूत्य उनके प्रेम की जो अग्रदूतियां थीं, उनके प्रेम को जो प्रकट करने वाली थी, ऐसी प्रवाल शोभा कहते हैं। प्रवाल कहते हैं जो नया नया पत्ता होता है किसी वृक्ष का, नया नया जो पत्ता होता है किसी वृक्ष का, उसको कहते हैं प्रवाल। तो वृक्ष के सबसे आगे टहनियाँ होते हैं, सबसे आगे पत्ते होते हैं। तो जिस प्रकार से वे पत्ते होते हैं, उसी प्रकार से श्रृंगार चेष्टा विविधा बभूव के विविध प्रकार की श्रृंगार चेष्टाएं हुई। कि जो राजा लोग थे वहाँ पर और जो राजा लोग थे वे क्या कर रहे थे कि वे राजा लोग उनके प्रेम की जो अग्रदूती थी, वे इंदुमती को देख करके विविध प्रकार की श्रृंगार चेष्टाएं करने लगे। श्रृंगार चेष्टाएं आप सभी समझते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कि उस इंदुमती के प्रति प्रेम की भावना को अच्छी तरह से व्यक्त करने वाले राजाओं की विविध प्रकार की रति भावना, मुस्कुराना, नेत्र चलाना आदि चेष्टाएं प्रेम को पहुंचाने के लिए आगे आगे जाने वाली दूतियां उसी प्रकार से थीं जिस प्रकार से वृक्षों के ऊपर
निकलने वाले नए नए कोमल पत्ते होते हैं, क्योंकि वृक्षों में भी क्या विद्यार्थियों कोमल पत्ते होते हैं जो सबसे आगे निकलते हैं और उन पत्तों के बाद पेड़ होता है। उसी प्रकार से जो प्रेम होता है, प्रेम को प्रकट करने के लिए श्रृंगार चेष्टाएं होती हैं। जैसे इसमें आप पढ़ेंगे पुस्तक में ही लिखा हुआ है, तो क्या है श्रृंगार चेष्टा जो हुई थी विद्यार्थियों, तो उसके बारे में क्या बताया इसने, मुस्कुराना, कोई किसी को देख के मुस्कुराता है, आंखें चलाना, आंखें झपका देते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, प्रेम की चेष्टाएं होते हैं। हाथ से इशारा करना, अन्य जो होते हैं वे सब क्या होती हैं, श्रृंगारिक चेष्टाएं होती हैं। तो जब इंदुमती स्वयंवर में प्रविष्ट हुई, तो स्वयंवर में प्रविष्ट हुई तो जो राजाओं के हृदय में प्रेम था और उस हृदय के प्रेम को जो प्रकट करने वाली थी, तो वे अग्रदूती थी। कौन, श्रृंगारिक चेष्टाएं। यानी उस इंदुमती को देख करके जो वहाँ राजा विद्यमान थे वो भिन्न भिन्न प्रकार की श्रृंगार चेष्टाएं करने लगे। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसको एक बार अध्ययन कर लें। अब देखिए व्याकरण देखेंगे तो प्रत्यय अभिव्यक्त में, प्रत्यय और अभिव्यक्त में यण संधि हो जाएगी, और देखिए प्रणय अग्र यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, और पादपानाम पादप शब्द षष्ठी बहुवचन है, और देखिए श्रृंगार चेष्टा, श्रृंगारस्य चेष्टा, श्रृंगार की चेष्टा षष्ठी बहुवचन है, और बभूव में भू धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। इस प्रकार से इसकी व्याकरण टिप्पणी कर लेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।